हाँ, तो हेलो मेरे प्यारे छात्रों, तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और बोर्ड एग्जाम जो 2024 का आने वाला है उसका तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, प्रश्नावली 7.1। उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इस चैप्टर में मैं आज सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तीन चार क्वेश्चन भी बनाऊंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि 10th क्लास के जितने भी नोट्स हैं ऑल सब्जेक्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड एग्जाम से पहले करवा दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, तो देखिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर में मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि निर्देशांक ज्यामिति को बनाना कैसे है। तो सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट है इसमें दूरी निकालने का। तो ये जो हमारा दिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, वाई है, तो किस प्रकार से है चलिए। तो सबसे पहले मैं इस प्रकार से एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। एक इधर से लाइन और एक इधर से लाइन, और यहाँ पे जो होता है वो जीरो लाइन होता है, ठीक है। तो इस वाले लाइन को, जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है ये हमारा वाई है, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, तभी इस चैप्टर के सारे का सारा क्वेश्चन एक चुटकियों में बन जाएगा। और 10th क्लास का मुझे लगता है सबसे आसान चैप्टर यही है, तो इसको आप लोग बहुत ही आसान से समझिएगा। देखिए, तो ये जो हमारा होता है, यहाँ से ये जीरो हमारा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जीरो से इधर वाला हमारा एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स वाला लाइन में इधर हमारा प्लस में जाता है। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, इस प्रकार से चलते जाएगा। और जीरो लाइन से इधर ये जो हमारा है, ये माइनस में एक हो गया, माइनस में दो, माइनस में तीन, माइनस में चार, माइनस में पांच, इस प्रकार से इधर चलते जाएगा। और इधर जो बच गया वर्टिकल लाइन, तो ऊपर साइड जो है वो हमारा एक, दो, तीन, चार, ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ये हमारा प्लस में जाएगा। और ये नीचे का जो वाई वाला बच गया है, इसको बोलते हैं -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से चलेगा। तो देखिए, हमारा क्या बना, चार घेरा बना, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, चार घेरा बना। तो चारों का नाम है स्टूडेंट, चारों का नाम पहला आप लोग याद कर लीजिए। तो ये जो हमारा जो पहला है, इसको हम लोग पहला पाद कहते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला पाद है, इसको हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरा पाद, दूसरा दूसरा पाद। और ये हमारा क्या हो गया, तीसरा पाद। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं किस जगह पे आप लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये वाला जो पहला पाद होता है, इधर से भी हमारा प्लस है, इधर से भी हमारा प्लस है। तो इसमें जो भी पॉइंट आएगा वो हमारा प्लस प्लस में आएगा। और इधर वाला में देखिए, एक साइड माइनस में है, एक साइड प्लस में है। तो पहले क्या लिखाता है, पहले हमारा एक्स का पॉइंट लिखाता है। तो एक्स का पॉइंट हमारा माइनस में है और वाई का पॉइंट हमारा प्लस में है, ठीक है स्टूडेंट। ये दूसरा पाद में हमारा माइनस और प्लस होगा। तो आप लोगों को पहचानने के लिए भी दिया हुआ रहेगा, जैसे कोई भी दिया हुआ रहेगा, जैसे -2 +5, इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, या -2 -4, इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। तो आप लोगों को बताना कि ये किस पाद में आता है, एक नंबर का क्वेश्चन में आप लोगों से पूछेगा। और इसमें जो है हमारा दोनों का दोनों माइनस में आते हैं। और इसमें क्या है, एक्स हमारा क्या है, प्लस में है, और वाई हमारा माइनस में है, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जो चौथा वाला में होता है उसमें हमारा माइनस लास्ट में होता है, क्योंकि वाई हमेशा बाद में लिखाता है, एक्स हमेशा पहले लिखाता है। तो इस प्रकार से अब देखिए, एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, जो हमारा एक्स अक्ष है ये वाला, इसके ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं।
ये हमारा भुज कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट। और एक जो नीचे जो हमारा दिया हुआ है वाई, जो वर्टिकल लाइन है वाई, वाई अक्ष, तो इसमें जितने भी संख्याएं दिए हुए हैं उसको हम लोग कोटि कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एब्स सीसा, एब्सिशा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है स्टूडेंट। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन सारे चीजों को अगर आप नोट नहीं करते हैं और एग्जाम टाइम में भुला जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया। अब मान के चलिए कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा 5 - 4, ये किस भुज में या किस कोटि में है, तो हम लोगों को बताना है। तो ये जो हमारा है माइनस, ये जो हमारा दिया हुआ है प्लस का 5 और माइनस का 4, तो प्लस का 5 किधर है स्टूडेंट? प्लस का 5 जो है एक्स एक्सिस का है, तो प्लस का 5 हमारा इधर होगा, इस लाइन में होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है -4, -4 हमारा वाई एक्सिस में है, तो -4 यहाँ पे है, तो -4 और यहाँ से हमारा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हमारा 5 आ जाएगा, तो इस जगह पे, तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा? फोर्थ पाद में आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे फोर्थ पाद। तो इस प्रकार से हमने इस चीज को समझ लिया। अब हम समझाता हूं कि इसके बीच का दूरी कैसे निकालना है। तो जो हमारा दूरी सूत्र होता है, इस चैप्टर में एक ही सूत्र है, सिंगल सूत्र, और इसी सूत्र से सारे का सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप लोगों को कोई भी तरह का झंझट नहीं है। तो इसका जो सूत्र होता है, देखिए, ये हमारा है x, ये है हमारा y। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे x2 - x1। आप लोगों को 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ये पहला पॉइंट है, एक पॉइंट और मान के लिए 2, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा -3। इस प्रकार से 2 पॉइंट रहेगा। तो ये x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, x4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा चलता जाएगा। तो x2 में x1 को घटा करके होल स्क्वायर करेंगे, प्लस x2 के बाद हो गया y, y2 - y1, इसको हम घटा करके होल स्क्वायर करेंगे, और अंतिम में क्या करना है? इसको अंडर रूट कर देना है। तो ये हमारा सूत्र आ गया। इसको हम दूसरा तरीका से भी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, सॉरी, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये भी सूत्र, ये दोनों का दोनों सूत्र आप लोगों के लिए बेनिफिट है। दोनों सूत्र से आपका आंसर वही आएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा दूरी सूत्र हो गया। तो चलिए मैं डायरेक्ट चैप्टर की तरफ चलता हूं। तो चैप्टर में आते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को क्या करना है? दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए, तो हम लोगों को इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है? 2, 3, और दिया हुआ है 4 और 1। ठीक है, ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका दूरी निकालना है। तो चलिए, मैं किसी को ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, या एक पॉइंट को पी मान लेता हूँ, एक पॉइंट को क्यू मान लेता हूँ। तो चलिए, तो हमारा पी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2, 3 दिया हुआ है, और क्यू इज इक्वल टू क्या है हमारा? 4, 1। ये हम लोगों को क्या है? दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, दिया गया है 2 पॉइंट। चलिए, अब हम लिखेंगे दूरी, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र पी क्यू का निकालेंगे हम लोग। तो दूरी सूत्र हम लोग पी क्यू का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू में अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोगों का सूत्र हो जाएगा। तो चलिए मैं इस पे बैठाता हूँ। तो हमारा x2 क्या हो जाएगा? x2 हमारा 4 है, तो 4 लिखेंगे, माइनस, और x1 क्या है हमारा? 2 है, तो 2 लिखेंगे, जिसका होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा 1 है, माइनस, यहाँ पे y2 हमारा 3 है। ठीक है, तो 3 लिखेंगे और ये हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको चलिए मैं रूट अंडर कर लेता हूँ। तो देखिए, 2 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2, और 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4,
और इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्लस और माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। तो एक में 3 जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा -2 बचेगा और -2 गुना -2 करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। तो चलिए यहाँ पे प्लस का 4 लिख देते हैं, इसको रूट अंडर कर देंगे। और 4 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, 8। अब 8 का हम क्या करेंगे, इतना ही हम पी क्यू का हम दूरी मान लेंगे, या फिर हम इसको इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम इसको अब क्या करेंगे, हम इसको कर सकते हैं कि रूट के अंदर से जब भी निकालना रहेगा, सॉरी यहाँ पे 3 ही हो जाएगा स्टूडेंट, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से तो 2 के बदले हम 1 निकाल सकते हैं और 1 बच जाएगा √2। तो 2 √2 ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है -5 + 7 और -1 प्लस का 3, ये हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए इसमें हम p का मान हम इसको मान लेते हैं, तो p = हो जाएगा -5 + 7। और इसी प्रकार से हम q को मानेंगे तो q हमारा हो जाएगा -1 और 3, ये हम लोगों को दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र हमारा पी क्यू का लिए क्या हो जाएगा, पी क्यू के लिए दूरी सूत्र हमारा हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम x2 कितना दिया हुआ है, -1, तो -1 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये फॉर्मूला वाला, और यहाँ पे दिया हुआ है -5, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे कितना है 3 - 7 का होल स्क्वायर, इसको हम रूट के अंदर में कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से क्या करते हैं, इसको जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस का 4 कितना हो जाता है, 4 चौका 16 हो जाएगा। और यहाँ पे भी घटाएंगे तो -4 हो जाएगा और -4 इंटू -4 करेंगे तो यहाँ पे भी 16 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 16 हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 16 और 16 हमारा होता है 32, ठीक है। अब 32 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, या फिर हम इसको वर्गमूल कर लेते हैं। तो वर्गमूल को हम किस प्रकार से करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, एक हमारा 2 नीचे अंदर में रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4√2, यही हमारा 4√2 हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। हम इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन में ए बी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए बी माइनस ए माइनस बी, तो इसको आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन में हम लोगों को ये जो हमारा उदाहरण में दिया गया था महलों के बीच की दूरी, उसको निकालना है। तो उस क्वेश्चन को मैं अगला वीडियो में बता दूंगा, तो इससे पहले मैं डायरेक्ट संरेखी के बारे में बताता हूँ। तो एक आता है हम लोगों को पॉइंट आता है संरेखी। तो संरेखी का मतलब आप लोग समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे है संरेखी, ठीक है। तो संरेखी का मतलब होता है एक ही लाइन में होना, ठीक है, 3 पॉइंट का एक ही लाइन में होना, ठीक है। तो संरेखी एक ही रेखा पर तीनों पॉइंट का होना, इसको हम लोग संरेखी कहते हैं। तो इसमें हम लोगों को एक चीज समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि ए, और यहाँ पे अगर हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, इसको हम सी मानते हैं, तो ए सी = ए बी प्लस में बी सी, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ए बी और बी सी को जब जोड़ते हैं तो हमारा ए सी आना चाहिए। अगर आप बी को यहाँ पे भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी रखें। जैसे मान के चलिए एक त्रिभुज है, इस प्रकार से त्रिभुज है ए बी सी, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको चपटा करेंगे। तो जब चपटा करेंगे तो बी हो सकता है यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, कहीं पे भी आए, लेकिन ए सी जो पूरा टोटल दूरी है उसमें इन दोनों का दूरी को जोड़ करके आना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो देखिए
हम यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे स्टूडेंट। a इज इक्वल टू 1 5 हो जाएगा, ठीक है। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, b इज इक्वल टू 2 3 हो जाएगा। और c इज इक्वल टू -2 -11 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, AC का मान निकालते हैं। तो AC का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा बड़ा A है, तो AC इज इक्वल टू हो जाता है, AC इसको और इसको लेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो x2 हमारा कितना है, x2 हमारा हो जाएगा, इसका x2 हो जाएगा -2 और -1 का होल स्क्वायर, ये हमारा -1 हो जाएगा। अब हम करेंगे प्लस, x2 कितना है, -11 और -5 होल स्क्वायर। अब हम इसको करते हैं, -2 -1 कितना हो जाएगा, 3 3 तिया का 9 प्लस में ये हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसको जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 11 5 16, 16 को हम 16 से गुना कर लेते हैं, 16 को 16 से, 6 छक्का 36, 6 का 6 7 8 9, 1 6 6, 1 एकम 1, 6 5 2 256 लिखेंगे, 256, ठीक है। इसको हम जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 6 15 और 9 6 15 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और यहाँ पे 265 आया। अब हम 265 का हमारा इतना आया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, AC हम निकाल लिए, अब हम निकालेंगे AB। तो चलिए AB निकालते हैं। तो AB निकालने के लिए क्या करेंगे, दो में हम हटाएंगे एक को, तो AB निकाल रहे हैं ना, तो हम एक को घटाते हैं और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, प्लस प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा इसमें हो जाएगा 3 -5 का स्क्वायर, इसको हम अंडर रूट में कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक में एक जाएगा तो एक आएगा और एक का स्क्वायर एक होता है। यहाँ पे हमारा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे बचेगा -2 और -2 का कितना होता है, 2 दूना 4, ठीक है। और हमारा यहाँ पे आया 5, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम एक और ज्ञात करेंगे BC, ठीक है। तो चलिए मैं BC ज्ञात करता हूँ। तो BC इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, x2 का मान हमारा कितना हो जाएगा, BC में -2 -2 प्लस में -11 और यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, BC यहाँ पे हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, 4 चौका 16 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 11 3 14, 14 को हम 14 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 14 गुना 14 196 है ना स्टूडेंट, स्क्वायर हमारा 196 होता है। अब इसको जोड़ लीजिए, उसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसको जोड़ लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 6 6 12 का 2, और यहाँ पे हो जाएगा 9 1 10 10 और 1 11 का 1 और 1 और 1 2 212 आया, ठीक है। तो ये जो हमारा 212 आया, 212 और 5 इसको हम जब जोड़ते हैं और इसके बराबर आता है कि नहीं आता है, तो नहीं आता है स्टूडेंट। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हम लिखेंगे AC इक्वल टू AB प्लस BC। तो चलिए हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो AC का मान जो हमारा आया था वो कितना आया था, 265 इक्वल टू में हमारा कितना आया, √5 प्लस में हमारा कितना आ जाएगा, 212, ठीक है। तो ये दोनों हमारा जोड़ करके इसके बराबर आ रहा, क्या नहीं आ रहा है कभी, क्योंकि ये दोनों जोड़ेंगे ही नहीं स्टूडेंट। देखिए हम आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया हूँ कि मान चलिए यहाँ पे दिया हुआ रहेगा 2√3 प्लस में 6√3, इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, तो हम इसको जोड़ते हैं, 2 और 6 यहाँ पे 9√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं और ये दोनों सेम भी नहीं है, तो दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, यह बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए तो हम इसको लिख देंगे, यहाँ पे नीचे यहाँ पे जगह नहीं है स्टूडेंट, यहाँ लिख देते हैं, यह बिंदु
संरेखी नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं अब क्या करता हूँ, चौथा क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ और चौथा क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 + 4 और 7 - 2 एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए आप लोगों को समबाहु त्रिभुज यहाँ पे बोला जा रहा है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं स्टूडेंट, जिसका तीनों भुजाएं बराबर हो, इसका दूरी और इसका दूरी तीनों का सेम हो, तभी इसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। तो जितना हमारा ए बी का मान आएगा उतना ही हमारा बी सी का और उतना ही हमारा ए सी का भी मान आना चाहिए, तीनों का तीनों बराबर आना चाहिए। तो चलिए आता है कि नहीं आता है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और ये हर बार पूछता भी है। और ये चैप्टर आप लोग बस समझ लीजिए कि ये सबसे आसान चैप्टर है 10th क्लास का, और इससे 3 नंबर का क्वेश्चन ये वाला पूछता ही पूछता है, ये 3 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 मार्क्स में पूछेगा। देखिए तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसको हम ए मान लेते हैं, तो ये बराबर 5 - 2 आ जाएगा, बी बराबर हमारा 6 4 आ जाएगा और c = 7 - 2। ये हमारा क्या है, ये दिया गया है, दिया गया है। तो इससे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से हम क्या करेंगे, पहले हम ए बी का मान निकालेंगे। तो ए बी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे। तो इसमें आप लोग सूत्र लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे सूत्र भी लिख दीजिएगा। देखिए सूत्र भी मैं लिख देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हम लोगों को सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर चलिए मैं बैठाता हूँ। तो इस पे हमारा क्या हो जाएगा, x2 हमारा 6 हो जाएगा, इसमें 5 घटेगा, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 और माइनस यहाँ पे पहले दिया हुआ है, तो माइनस और माइनस 4 यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। आप लोग समझ में आ रहा होगा। देखिए 6 में 5 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 6 छक्का 36 होता है। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 37 आया। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, BC का मान निकालते हैं। तो BC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम दूरी सूत्र लगाएंगे। इसमें देखिए BC में 7 हमारा x2 हो जाएगा और माइनस करेंगे 6 को। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हो जाएगा -2 और माइनस करेंगे 4, यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, इसको जब हम घटाते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर प्लस में हमारा हो जाएगा यहाँ पे -6 का स्क्वायर। अब हम अगला स्टेप में कर देते हैं, इसको जोड़ते हैं, 1 का हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 6 छक्का 36। अब यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 37। ए बी और बी सी का मान निकल गया। अब हम क्या करते हैं, ए सी निकालते हैं। देखिए तो ए सी का फॉर्मूला हम बैठाते हैं। तो ए सी में हमारा x2 कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 में हमारा 5 जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस कितना होता है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो हमारा यहाँ पे जो आया माइनस, प्लस में 1 रूट अंडर में आया। देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये हमारा बराबर है क्या, नहीं है। क्वेश्चन में एक मेरा थोड़ा छोटा सा गलती हो गया है। देखिए क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था समद्विबाहु त्रिभुज,
लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है समबाहु। तो देखिए, दो भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं और एक भुजा हमारा अलग है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे है? तो AB के बराबर BC है और AC नहीं है। तो दो भुजाएं हमारे क्या है, बराबर है। तो इसका आंसर यह हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि मैथ के जितने भी नोट्स हैं और ऑल सब्जेक्ट के जो 10th क्लास में इम्पोर्टेंट हैं वो सारा का सारा नोट्स आप लोगों को एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रख लीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।